नमस्कार। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था में जो वर्णों का आधार है वह जन्म है या फिर कर्म है। जो लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं और जन्म के आधार पर अपनी जाति मानते हैं और खुद को ऊंचा या किसी को नीचा समझते हैं, वे कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जन्म के द्वारा ही जाति की प्राप्ति होती है। यही धर्म ग्रंथों का वचन है। तो फिर आइए धर्म ग्रंथों के आधार पर ही देख लेते हैं कि वर्णों की जो प्राप्ति है वो जन्म के आधार पर है या फिर कर्म के आधार पर। देखिए, यह सत्य है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में आपको दोनों मत देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि एक ही धर्म ग्रंथ में आपको यह दोनों विरोधी मान्यताएं साथ साथ दिख जाएंगी। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि दो तरह की विचारधाराओं के लोग समाज में मौजूद थे और काफी समय तक ये दोनों विचारधाराएं आपस में भिड़ती रही हैं और आज भी भिड़ रही हैं। एक वो समूह है जो कहता है जन्म से ही जाति है, वर्ण है, और एक समूह कहता है कि नहीं साहब, कर्म से जाति और वर्ण है। लेकिन जो अपनी जाति के आधार पर फूल रहे हैं उनके लिए कष्टदायी बात यह है कि हिंदुओं के जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं इनमें जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने की बात कहीं नहीं कही गई है। यहाँ पर गुणों के आधार पर लोगों को अपना कर्म या पेशा चुनने की बात कही गई है। जो गुण थे, जिस पेशे को वर्ण करने योग्य, उसी से उनका वर्ण निर्धारित हो गया। चलिए प्रमाण भी दिए देते हैं। वेदों की बात करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्रमुख वेद है और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त आता है उसमें सबसे पहले 4 वर्णों का जिक्र आया है। इस पुरुष सूक्त में कहीं नहीं कहा कि वर्ण का आधार जन्म है। उसमें कहीं नहीं कहा कि कौन सा वर्ण ऊंचा व कौन सा वर्ण नीचा है। इसमें वो कहते हैं संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। आगे वे उसका उत्तर देते हुए कहते हैं विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी विवेकवान जन हुए, राजन्य यानी कि क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है, वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवाधर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ यह नहीं लिखा गया कि ये महान हुए और ये नीचे हुए। ये समाज को, उस समय का जो समाज है उसे एक विराट पुरुष के रूप में देखा गया और देखा गया कि उस जैसे एक हमारा शरीर है, इसमें जो हमारा सर है वो सोचने समझने का काम करता है, तो उसकी तुलना विद्वान लोगों से की तो उन्हें ब्राह्मण बोला गया। हमारे बाहें हैं, इससे हम लड़ते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, तो इसे राजन्य या क्षत्रिय बोल दिया गया। उसी प्रकार से वैश्य और शूद्र, शूद्र जिस प्रकार से समाज का आधार जो वर्ग है वो श्रमिक वर्ग, वो लोग जो दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, वे लोग जो अपनी मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं और समाज का भार उठाते हैं, वे लोग, उनको पैरों की तरह से तुलना की गई क्योंकि पैर भी शरीर का भार उठाते हैं और किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में पैरों का बड़ा योगदान है। उसी तरह से देश की तरक्की में जो शूद्र क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसका बड़ा योगदान है। तो ये वहां पर उस चीज को बस कंपेयर करा गया है। यहाँ पर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कहा गया, किसी को ओछा नहीं कहा गया। लेकिन शूद्र क्योंकि पैरों से तुलना की गई तो लोगों ने उन्हें नीचा समझ लिया। लेकिन आप अगर पैरों से तुलना किए गए शूद्र को नीचा समझते हैं तो यह आपकी मूर्खता है। वो पैर किसके हैं? वो परमेश्वर के पैर हैं। आप अपने ईश्वर की चीजों को नीचा समझते हैं। और दूसरी तरीके से सोच लीजिए, उसी पुरुष सूक्त में आगे कहा गया है कि उसी विराट पुरुष के पैरों से पृथ्वी भी बनी। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया। तो जैसे शूद्र की तुलना विराट पुरुष के पैरों से की गई है, वैसे ही इस पृथ्वी की तुलना भी उसके पैरों से हुई है। और यदि शूद्र नीच है तो यह पृथ्वी भी नीच है। तो क्या हमें पालने वाली, हमें धारण करने वाली, हमारी मां कहाने वाली यह पृथ्वी नीच है जो हमें पाल पोस रही है? यदि नहीं है तो शूद्र भी नीच नहीं है। वेद में किसी भी वर्ण को ऊंचा या नीचा नहीं लिखा। कुछ नीच बुद्धि वालों ने अपनी नीचता को दिखाने के लिए यह चलन चलाया है बस। अच्छा, हम आगे और बात करते हैं उस समय की, जिस समय ऋग्वेद लिखा गया होगा। वहां स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ही परिवार में अलग अलग पेशे अपनाने वाले लोग थे, यानी कि जाति के आधार पर पेशों का निर्धारण नहीं था। लोग अपनी मर्जी से अपने पेशों को चुन सकते थे। ऋग्वेद का ये मंत्र आपको स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है। इसमें साफ लिखा है
कि मैं सूत बुनने वाला हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता धान कूटती हैं। इस प्रकार नाना जाति वाले हम एक ही परिवार के अंग हैं। हालांकि कुछ लोग इसका थोड़ा सा अलग वर्णन करते हैं, लेकिन वर्णन लगभग यही है। ये तो हो गई आपके वेदों की बात। अब चलिए भगवत गीता की बात करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरी सृष्टि के चारों वर्ण गुण कर्म के आधार पर हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा गुण कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं लिखा है। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि जन्म के आधार पर है। भगवत गीता में ही वे आगे और कहते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ध्यान दीजिए, स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा, जन्म से उत्पन्न नहीं है। इसी प्रकार से भगवान महावीर भी कहते हैं अपने उत्तराध्ययन सूत्र में कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र होता है। यहां पर भी जन्म को आधार नहीं माना है, कर्म को माना है। महात्मा बुद्ध सुप्त निपात में कहते हैं व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही वृषल अर्थात नीच होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, कई धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जन्म के आधार पर ही वर्ण या जाति मिलती है। तो उसका जवाब मैं आपको यह देना चाहता हूं कि उन धर्म ग्रंथों की मान्यता इन धर्म ग्रंथों के आगे क्या है। आप मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति के अंदर ही आपको दोनों तरह के भाव मिल जाएंगे। वहां कई जगह यह भी लिखा है कि नहीं साहब, कर्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण होता है और वर्ण का परिवर्तन भी हो जाता है। और कई जगह यह लिखा है कि नहीं, जन्म के आधार पर होता है, वर्णों का परिवर्तन नहीं हो सकता। मनुस्मृति में तो मिलावट के इतने सारे प्रूफ, इतने सारे सबूत हैं कि हर कोई जानता है कि उसमें कितनी मिलावट हुई है। वेद एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें मिलावट का अंदेशा लोगों को सबसे कम है, क्योंकि वो ओरली परंपरा में चले आए। तो आपको वेदों में कहां पर मिल गया जन्म के आधार पर जाति? और वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे मान्य ग्रंथ है। और आज के काल में हिंदुओं में भगवत गीता बहुत मान्य ग्रंथ है। इनकी मान्यताएं मनुस्मृति से बहुत आगे हैं। तो मैंने आपको विशिष्ट मान्यता प्राप्त ग्रंथों से साफ साफ इस चीज का सबूत लाकर दिया है। इसके अलावा मैंने आपको महात्मा महावीर, महात्मा बुद्ध, इन भगवान तुल्य लोगों के जो वचन हैं इनके धर्म ग्रंथों में, वो मैंने आपको बताए हैं। तो यहां पर हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हालांकि तो एक विचारधारा थी कि जो जन्म के आधार पर भी जाति को मानने की बात करती थी, लेकिन वो कभी मान्य और अच्छे लोग नहीं माने गए। जो हमारे मान्य और पूज्य जन हैं उन लोगों के द्वारा हमेशा कर्म के आधार पर जाति की बात कही गई, वर्ण की बात कही गई। तो अब जन्म से वर्ण मिलने की मूर्खता का खंडन तो इन बातों से हो जाना चाहिए। तो अब अगली बात यह आती है कि हम कैसे परखें कि कोई वास्तविक ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है। अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? इसके लिए भी उन्हीं प्राचीनतम ग्रंथों को आधार लेना होगा जिनमें इन 4 वर्णों के गुण कर्म को बताया गया है। तो इस चीज की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस तरह से हम वर्ण का निर्धारण करें उन धर्म ग्रंथों के आधार पर। धन्यवाद।